बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं राजा फैसल आपके सामने एक अच्छी सी स्टोरी लेके हाज़िर हुआ हूँ जो कि मुझे बड़ा ताज्जुब हुआ। हम हमेशा यही बात करते थे कि जो साथ फोरम और इस तरह के जो साथी सूथी हैं जिनको के वक्त आने पे मतलब इस्तेमाल किया जाता है, फिर वो भाग भूग जाते हैं आगे पीछे। वो यूरोप में कुछ बैठे हुए हैं पाकिस्तान से जाके और असाइलम की हुई है, कुछ जो है कनाडा में बैठे हैं, कुछ अमेरिका में बैठे हैं। उनका जो आईजी है वो सबको पता है कि वो हुसैन हक्कानी है। और मैंने कुछ रोज़ पहले ये क्लेम किया था कि आई हैव समबडी हु इज़ विद इन देयर रैंक्स, तो मुझे उनकी तरफ से ये सारी चीज़ें मिलती रहती हैं। उसी एतबार से और मेरे लिए सबसे बड़ा ताज्जुब ये था कि ना सिर्फ ये कि उस सोर्स से मुझे मिला, ये चीज़ मुझे मिली, बल्कि मेरा जो इंडिया में बैठा हुआ जो भक्त हैं उनमें भी एक सोर्स मौजूद है जो कि बज़ाहिर तो ओबियसली ही इज़ अ भक्त अज़ वेल, लेकिन ये है कि वी हैव डेवलप्ड अ फ्रेंडशिप एंड वो फ्रेंडशिप जो है वो काम कर रही है। तो जो कुछ भी उनकी एक्टिविटीज़ होती हैं वो मुझे बताता रहता है उस बारे में। और साथ में ये है कि वो जो नौजवान है शायद मुझे सुन रहा होगा, तो मैं तुम्हारी बात कर रहा हूँ। तो वो जो नौजवान है वो मुझे जो भी चीज़ भक्तों के जो मीडिया सेल हैं उसमें जो भी चीज़ को फॉरवर्ड हो रही होती है तो वो मुझे भेज देता है। तो थोड़ा सा आइडिया होता रहता है कि क्या कर रहे हैं भक्त और क्या हो रहा है इंडिया में। लेकिन ये कि इस दफ़ा मेरे लिए इस पे वीडियो इसलिए मैं कर रहा हूँ कि ये मेरे लिए बड़ी ताज्जुब की बात थी कि जो चीज़ उधर से मिल रही है वो उधर से भी मिल रही है। जो सायरा कर रही है वही मायरा कर रही है। और मायरा जो है वो यूरोप में बैठी हुई है और बज़ाहिरी तो वो अपने आप को पाकिस्तानी कहती है, लेकिन ऑब्वियसली वो जो हरकतें हैं उसकी मायरा की वो कोई अच्छी नहीं है। वो एंटी पाकिस्तान हरकतें चल रही हैं। किस्सा मुख्तसर ये है कि ये जो चीज़ें मेरे पास आई ये एक मतलब सबको ये भेजा गया और ये फिर ऑब्वियसली मुझे भी आ गया। तो इसमें उन्होंने ये किया है कि सबको ये पैगाम दिया है कि डियर फ्रेंड्स, दिस इज़ टू काइंडली रिक्वेस्ट यू टू प्ले अ रोल इन परसुएडिंग FATF टू इंक्लूड पाकिस्तान इट्स ब्लैक लिस्ट ऑफ कंट्रीज इन्वॉल्व इन टेररिज्म एंड टेरर फाइनेंसिंग। मतलब ये कि इनको पता है कि आने वाले कुछ हफ्ते बाद ऑब्वियसली पाकिस्तान की हीयरिंग है दोबारा से FATF में, तो उससे पहले ये कैंपेन शुरू होने वाली है। अब आपको ट्विटर पे, फेसबुक पे, बल्कि उन्होंने क्या किया है कि साथ में ना जहाँ जहाँ पे उनको कहा गया कि यहाँ पे भेजें, मतलब अब ये देखिए, ये एक मतलब अब मैं थोड़ा सा करीब करूँ तो शायद आ जाए। ये एक FATF का एक ये उन्होंने बताया, फिर साथ में एक और बताया कि यहाँ पे भी फेंकें, और फिर साथ में इन सारे ये जो नीचे नज़र आ रहे हैं सारे के सारे, इनको आप फॉलो करें और इनको फॉलो करके तो इनको बीच में टैग करें। और टैग क्या क्या करें, एक सीरीज़ ऑफ वीडियोज़ हैं। एक ये शेख पाकिस्तान के पास अगर पाकिस्तान पर इंडिया ने हमला किया तो कन्वेंशन वॉर की कोई गुंजाइश नहीं है और ये खूनी और आखिरी जंग होगी और एटमी जंग होगी। अगर इंडिया ने पाकिस्तान पे हमला किया तो एटमी जंग होगी। हमारा हथियार बहुत कैलकुलेटेड, छोटा, परफेक्ट और निशाने पे और मुसलमानों की जानें बचाते हुए उन इलाकों को टारगेट करने वाला है। असम तक पाकिस्तान टारगेट कर सकता है। वो पाकिस्तान का साइंसदान बहुत जबरदस्त है। पाकिस्तान के पास कन्वेंशन वॉर की गुंजाइश कम है, इसलिए हिंदुस्तान को पता है कि हमारे साथ फिर जो होगा वो होगा। अब इस वीडियो के साथ क्या लिखें, उन्होंने वो भी लिखा हुआ है। इस वीडियो के साथ उन्होंने ये कहा है जी कि इसके साथ आप ये लिखें कि पाकिस्तान के होने की वजह से पूरी दुनिया को नुकसान हो सकता है, इस वजह से ऐसी कभी भी इनको सिचुएशन ना दी जाए कि ये अपनी इकोनॉमी को बेहतर कर सकें, और इनको आप डिक्लेयर करें कि ये टेरर स्टेट है, और इनको अगर आपने ब्लैक लिस्ट नहीं करना तो एटलीस्ट ग्रे लिस्ट में ही रहने दें, इनको कोई ग्रीन सिग्नल ना दे दीजिएगा। और एक वीडियो इन्होंने जो भेजी हुई है कि आप ये भी शेयर करें हर जगह, वो जनाब परवेज़ मुशर्रफ का एक इंटरव्यू था वाज के साथ, वाज एस खान, यू नो एवरीवन, वो ये था। ये है प्रोएक्टिव डिप्लोमेसी।
हम मान जाते हैं। हाँ, मगर हमने बंदा किया। मरवाना जी, बंदा हमने- मरवाना जनरल साहब इज नॉट प्रोएक्टिव डिप्लोमेसी, इट इज अ प्रोएक्टिव एक्ट ऑफ असैसिनेशन। नहीं नहीं, everyone is doing it for heaven's sake। इजरायली देखो मरवाते बाजार, हैं। everyone is doing this। अगर हम समझ रहे हैं हम करेंगे तो हमें यही करना चाहिए जो दुनिया का तरीका है। तो आप कह रहे हैं कि मुल्क दुश्मन कोई बाहर बैठा है दुबई में या लंदन में, मरवा दो उसे। हम तो नहीं मरवाएंगे, लेकिन वो खत्म हो गया, हमें तो नहीं पता, किसी ने मार दिया होगा उसको। डू यू हैव समवन इन माइंड? आई हैव मेनी इन माइंड। तो ये क्या है कि ये इसके साथ जो उन्होंने ये कहा है कि जब ये वीडियो लगाएं तो आप इसमें खशोगी की मिसाल ज़रूर लगाइए कि पाकिस्तान एक रोग स्टेट है, पाकिस्तान की आईएसआई एक रोग इंटेलिजेंस एजेंसी है, और साथ में पाकिस्तान की जो पाक आर्मी है वो भी एक रोग आर्मी है, तो वो कुछ भी कर सकती है। तो ये परवेज़ मुशर्रफ का आप क्लिप ज़रूर लगाइएगा जिसमें कि वो क्लेम कर रहे हों कि बाहर बैठे हुए लोगों को मरवा दो, ऐसे ही जैसे कि मतलब वहाँ पे ये मिसाल देंगे खशोगी वाली, तो उसमें आप ये इनको टैग कर के FATF के जितने भी नुमाइंदगान और वहाँ पे जो इन्होंने एक लिस्ट दी हुई है कि इन लोगों को आप टैग करें, तो उनको ये पैगाम दें कि पाकिस्तान एक रोग स्टेट है, आप इसको ब्लैक लिस्ट ही रखें, ये टेरर फाइनेंसिंग में इन्वॉल्व है और ये एक टेररिस्ट कंट्री है। और उसके साथ साथ एक अपने काशिफ अब्बासी साहब का भी क्लिप इन्होंने भेजा हुआ मुझे, और ये इंडिया शरीफ से आया है, इंडिया शरीफ से काशिफ अब्बासी का एक क्लिप भी भेजा हुआ है साथ उन्होंने, और इसमें देखिए मैं कुछ और बात कर रहा हूँ। हाँ, जो भी मानता है वो दहशतगर्द है, लेकिन बात यह है काशिफ कि यहाँ हम पहुँचे कैसे। हम पहुँचे ऐसे कि हमने खुद पहले पाले, जिनको आज हम दहशतगर्द कह रहे हैं उनको हम जहादी कहते थे, ट्रेनिंग दी हमने उनको, इस्तेमाल किया, हमने सेक्टेरियन किलर्स को पाला, हमारी इस्टेब्लिशमेंट ने खुद पाला। मैं उस मीटिंग में एक दिन था तो सिपा साहबा के लोग मेरे पास आए और मुझे उन्होंने कहा कि हमारी, ये आज से कई साल पहले की बात है, कि हम आपको समझते हैं कि आप एक सीधी बात करने वाले हैं, तो हमारी शियों से दोस्ती करवा दें। मैंने कहा अच्छा, तो क्या प्रॉब्लम क्या है? कहते जी हमें इस्टेब्लिशमेंट इस्तेमाल करती है, जब चाहती है लड़ा देती है आपस में और जब चाहती है। मैं हैरान रह गया। ये किसने कहा आपको? ये सिपा साहबा के लोग थे, और आप एक, खैर मैं नाम नहीं लूँगा, एक टीवी एंकर थे, वो लेके आए, वो बीच में पड़े और मुझे बैठाया बीच में, और मैं उनकी और शिया की करवा दूँ। तो मुझे तब से, ये खैर काफ़ी सालों के बाद बात यह है कि काशिफ इस मुल्क में हमने अपना बर्बादी खुद की है। खुद ही पहले हमने लोगों को एक तरफ लगाया, फिर उनको बाद में पहले पैसे लेके जहादी बनाया रूसियों के खिलाफ, फिर उन्हीं को ही अमेरिकनों से पैसे लेके फिर दहशतगर्द बना दिया। तो ये जो आज हम यहाँ पहुंचे हैं, ये हमारे गुनाहों की सजा मिल रही है हमें। अब तो ये जो आज हम यहाँ पहुंचे हैं, ये हमारे गुनाहों की सजा मिल रही है। बेसिकली इनका कहने का मकसद ये है कि इनकी इस वीडियो के साथ भी, इमरान खान की इस वीडियो के साथ भी आप इसको एज अ कन्फेशनल स्टेटमेंट रखें, और वहाँ पे ये जो जितने भी, इवन के वहाँ पे उन्होंने उनके कॉन्टैक्ट एड्रेस भी दिया हुआ है कि इनको अगर कोई लेटर लिख सकता है तो वो लेटर भी लिखे, और साथ में ये जो वीडियोस हैं ये ज़रूर भेजें उनको, और साथ में ये है कि उनके मीडिया को कांटेक्ट करें, लाइक उनको ईमेल्स करें, ईमेल्स भी दी हुई हैं। फिर साथ में ये है कि उनका एड्रेस तक दिया हुआ है कि मतलब आप तो एक मुनज़्ज़म तरीके से कौन कौन से लोग करेंगे ये सारे। ये एक तो जो भक्त बैठे हुए हैं उधर, मीडिया सेल जो बैठा हुआ है बीजेपी का, वो करेगा, चलें, उनका तो हक बनता है वो करना। Obviously this is what they're supposed to do. Everything is fair in love and war. So if they are at war with us, then they are allowed to do it, and so are we. Then we will do the same thing, because if there is a tit, there would be a tat. तो ये तो obviously उनके साथ तो obviously वो अगर दुश्मनी बना के बैठे हुए हैं तो then it's allowed to them. They are supposed to do it. मैं तो कहता हूँ इससे भी ज़्यादा करना चाहिए, because they are, हमें दुश्मन समझते हैं तो करने दें उनको। लेकिन जो मेरे लिए तज्जुब की बात थी वो ये था कि वो लोग जो कि साथ फोरम के जो साथी हैं ना, जिनको के वक्त आने पे इस्तेमाल किया जाता है, पॉलिटिकल पार्टीज जो हैं उन साथियों को इस्तेमाल करती हैं, और वही साथी फिर दूसरी जो
ऑब्वियसली इंडिया में मौजूद जो इंटेलिजेंस एजेंसी है वो उनको यूज़ करती है, रॉ के हत्थे चढ़ जाते हैं, फिर वो भी इस्तेमाल करते हैं इनको। तो यही चीज़ भक्तों को भी गई है रॉ की तरफ से, और यही चीज़ उनको साथियों को भी गई है, साथियों को गई है। उनको मैं साथी ही कहूँगा क्योंकि वो साथ फोरम के हैं ना, तो साथी ही हुए ना, जिनको के इस्तेमाल करके तो ये फेंक फूंक देंगे रॉ वाले। तो मेरे लिए सबसे ज़्यादा जो तज्जुब की बात थी वो यही था कि देखो यार, इनका तो बनता है इंडिया वालों का, अच्छा कर रहे हैं, ऐसा ही करना चाहिए हमारे साथ, करें हमारे साथ, क्योंकि हम भी यही करेंगे ना फिर आगे से। लेकिन यार वो जो कि बाहर बैठ के और पीडीएम और पीटीएम और पता नहीं क्या क्या, और यहाँ पे औरत मार्च और ये वो इस तरह की तंजीमों को, और बलोच राइट्स और वो वाले सारे के सारे जो तंजीमें हैं, एवरीवन नोज के पिछले दिनों जो EU डिसइंफो लैब ने जिसको कि अनर्थ किया, उसमें श्रीवास्तव ग्रुप जो कि दिल्ली में बैठा हुआ वंस अगेन, एंड जो कि रॉ की एक आउटफिट है, वो 700 से ऊपर तो वो न्यूज़ पोर्टल्स बना के बैठे हुए थे, 200 से ऊपर उनकी कोई NGOs थी, और उन NGOs में आपको कौन कौन सी NGOs नज़र आती थी? उन NGOs में आपको विमेन राइट्स इन पाकिस्तान, बलोच राइट्स इन पाकिस्तान, और इस तरह की मिसिंग पर्सनस इन पाकिस्तान, और इस तरह की जो तंजीमें हैं वो सारी की सारी चल रही थी, जो कि सोशल मीडिया पे हर वक्त आपको देखने में मिलती हैं। आज मैं अपने एक दोस्त हैं नूरानी साहब, अहमद नूरानी, उनको भी मैं देख रहा था, उनकी एक तस्वीर आई, बड़े प्यारे लग रहे हैं उसमें, और साथ जो औरत बैठी हुई है उससे ज़रा किसी वक्त वो पूछेंगे, और उनको पूछना भी चाहिए, इन्वेस्टिगेटिव जर्नलिस्ट हैं, मेरे अच्छे दोस्त रहे हैं, अभी भी हैं। आज भी मुझे पता है कि अगर मैं उनको मैसेज करूं तो वो मुझे जवाब अच्छा सा दे ही देंगे। उसकी वजह ये है कि मेरा उनके साथ कोई ऐसा नहीं था, कोई दुश्मनी टाइप तो कोई चीज़ नहीं है। उनको चाहिए कि किसी दिन टाइम निकाल के तो गुलाले इस्माइल से पूछेंगे कि कौन से रास्ते से गई थी बाहर, और उस रास्ते से क्या कोई आम बंदा जा सकता है, अनटिल अनलेस दैट बंदा इज हैविंग सम काइंड ऑफ रिलेशनशिप समवेयर। आप गैर तो गैर है, अपने भी वही चीज़ करने वाले हैं, और आने वाले दिनों में ये है कि आपको सोशल मीडिया पे इस हवाले से बहुत सी चीज़ें आती हुई नज़र आएंगी। मैंने कहा कि इससे पहले कि वो आना शुरू हो जाए, मैं आपको पहले से ही बता दूं कि FATF के एतबार से एक मुहिम शुरू हो चुकी है, जिसमें कि आपको ना रीट्वीट्स जो हैं वो PMLN की तरफ से, PDM की तरफ से भी नज़र आएंगे, बेफिक्र रहें। उसकी वजह यह है कि साथ फोरम के साथियों के पास, और साथी का पता है ना आपको, वो उनके पास चले गया है, तो वो उनको इस्तेमाल तो कर, साथी को इस्तेमाल तो करेंगे ना फिर ये, तो वो वहाँ से इस्तेमाल होगा। तो मैंने कहा कि मैं आप सबको पहले से ही इस बारे में मुतला कर दूँ। अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा। चैनल सब्सक्राइब करना हो तो कर लीजिएगा, अदरवाइज़ कोई ज़रूरत नहीं हमें फजूल में क्लिक मारने की। बहुत बहुत शुक्रिया।